इस पूजा कक्ष में उपस्थित समस्त बहनों एवं भाइयों का मैं लाल भक्ति सागर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपसे बात करने का मेरा एक ही उद्देश्य है, आपके अंदर ईश्वर भक्ति पैदा हो या फिर देशभक्ति या फिर दोनों। हम सभी अपने सनातनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ईश्वर भक्ति भी है और राष्ट्र भक्ति भी। आपको एक कथा सुनाता हूं। लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से कहा, लंका बहुत सुंदर है। इस पर प्रभु ने हंसते हुए कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हे लक्ष्मण, ये लंका तो कुछ भी नहीं। आज हम इसी विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको एक महापुरुष के बारे में संक्षेप में बताता हूं। भारत के पहले गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संयुक्त भारत बनाने के लिए जो पहल की, हम थोड़ी चर्चा आज उस विषय के बारे में करेंगे। जब यहां से अंग्रेज आने लगे तब देश में 565 रियासतें थी। उन रियासतों को आजादी थी कि या तो वे भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। आपको यह जानकर गर्व होगा कि पटेल साहब ने लगभग सभी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। अभी अभी 2 दिन पहले हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक एवं कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक दीपावली का दीपक जलाए हैं। जरा सोचिए क्या होता जब ये 565 रियासतें भारत में नहीं होती। कल्पना करके मन सिहर उठता है। हम पटेल साहब के युग में पैदा तो नहीं हुए, लेकिन उनके द्वारा किए गए उपकार को वर्ष में एक बार याद तो कर सकते हैं। उनके फौलादी इरादों की वजह से ही हम उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई, जिसकी वजह से अंग्रेज कर वापस लेने के लिए बाध्य हुए। एक बार किसान की सभा हो रही थी, एक किसान उठ खड़ा हुआ और कहा, आप ही मेरे सरदार हैं, आप संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हम सभी आपके साथ हैं। जब कभी मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेता हूं, विश्वास कीजिए मेरा मन जोश और उत्साह से भर उठता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। भावनात्मक रूप से एक बात कहना चाहता हूं। एक बार अदालती कार्यवाही चल रही थी, उसी दौरान पर्ची लिखकर किसी ने खबर दिया कि उनके धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है। आप कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा। उन्होंने पर्ची जेब में रखी और अदालती कार्यवाही को संपन्न हो जाने दिया। किसी को इसके बारे में पता भी नहीं कि सरदार पटेल को कौन सा दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ऐसे महान व्यक्ति शताब्दियों में जन्म लेते हैं। आइए इस महापुरुष के जन्म जयंती पर उनके योगदान को याद रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए प्रेरणा दे। किसी ने सच ही कहा है, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महापुरुष को शत शत नमन।